और सीधा रुख करते हैं सीएम शिवराज की एक सभा का। तो एक कार्यक्रम की तस्वीर, यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। कन्या पूजन का देखिए आयोजन यहां पर किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर ये देखिए कन्या पूजन करते हुए लाडली लक्ष्मी उत्सव की सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात लाडली लक्ष्मी योजना, वर्चुअली 40 लाख बेटियां जुड़ी हुई हैं। तो लाडली लक्ष्मी उत्सव का ये देखिए सीधी तस्वीरें हैं। यहां पर लाडलियों को, सूबे की लाडलियों को सम्मानित भी किया जा रहा है और कन्या पूजन भी किया जा रहा है। तो इन बच्चियों को सशक्त बनाने की भूमिका में एक बड़ी और सकारात्मक पहल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लाडली लक्ष्मी उत्सव की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात मध्य प्रदेश की बच्चियों, बेटियों के लिए, तो मध्य प्रदेश की लाडलियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये सौगात, एक तोहफा। तो भोपाल से सीधी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज ने यहां पर कन्या पूजन किया। तो लाडली लक्ष्मी योजना कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान कन्याओं का पूजन करते हुए, कन्या पूजन करते हुए, तो ये कार्यक्रम अभी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान। तो लाडली लक्ष्मी उत्सव, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। नारी की स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान है हम सब की जिम्मेदारी। यही है हमारा कर्तव्य और यही आह्वान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जनहित में जारी। नवमी की पूजा और इस दिन कन्याओं की पूजा करते हुए, कन्या पूजन करते हुए, ये देखिए तो कन्या पूजन की ये तस्वीर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये अंदाज कई मौकों पर नजर आता है। कन्या पूजन पर विशेष तौर पर ध्यान रहता है, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहते हैं। बेटियों के इस उत्सव का शुभारंभ करें। इस पावन मौके पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दीप प्रज्वलन के दौरान आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। निश्चित रूप से दीपक का प्रकाश इस पूरे माहौल को रूहानी बना रहा है। माननीय अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं। ये लाडलियाँ, ये रोशनी, ये गुब्बारे जैसे ये कह रही हैं कि बस इन्हीं की तरह मुझे उड़ना है, उड़ान भरनी है और इन ऊंचाइयों को छूना है। मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने का सपना देखने वाली इन लाडलियों से मेरा अनुरोध है कि वे मध्य प्रदेश गान प्रारंभ करें। सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न
संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं, इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गुंजित कथा तान बलिदान की। खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आशय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। वाकई माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। और आज इसी मध्य प्रदेश की इन्हीं लाडली को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज इस लाडली लक्ष्मी उत्सव में। प्रदेश की लाडलियों के उत्सव में पधारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, आध्यात्मिक गुरु, कवयित्री, दार्शनिक, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय आनंद मूर्ति गुरु माँ, साथ ही मध्य प्रदेश के विकास के लिए हर पल चिंतनशील मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान, महिला बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक शाह साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर प्रदेश की इन खूबसूरत बेटियों को याद दिलाने मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि एक तो पहले मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों ने मध्य प्रदेश गान गाया, ठीक है ना? जोरदार ताली बजा के स्वागत करो बेटियों का। और आज गुरु माँ यहाँ उपस्थित है सौभाग्य से, और बेटियों के कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए जो आप काम कर रही हैं वो अद्भुत है सचमुच में। और इसलिए मुझे लगा कि आपका आशीर्वाद अगर हमें मिल जाएगा तो मेरी बेटियां सफलता का आसमान छुएंगी। और इसलिए सबसे पहले मैं केवल अपनी ओर से नहीं, मेरी सब लाडली लक्ष्मी बेटियों से, जो केवल यही नहीं जुड़ी, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं हमारी, उनके माता पिता भी जुड़े हैं, उनमें से कई नन्ही नन्ही हैं अभी, लेकिन पूरे प्रदेश में 35 लाख प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसमें ये बेटियां जुड़ी हैं और परिवार जुड़े हैं। सबकी ओर से माँ मैं आपका स्वागत करता हूँ। गुरु माँ के स्वागत के लिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। गुरु माँ का स्वागत सम्मान शॉल, श्रीफल और फूलों से करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। महिला शक्ति के प्रणेता गुरु माँ हमारे साथ आज हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। उनके स्वागत के पश्चात मैं अनुरोध करती हूँ स्मृति चिन्ह प्रदान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय गुरु माँ को। मेरा अनुरोध है अपर मुख्य सचिव महिला बाल विकास से कि वे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उनका भी स्वागत करें।
अरे मामा का स्वागत थोड़ी होता है बेटियों के कार्यक्रम में, और इसलिए हम तो ताली बजा के एक बार गुरु माँ का फिर स्वागत करें, मेरे स्वागत की जरूरत नहीं। ख्वाबों के पंख के सहारे उड़ने को तैयार, आसमान की बुलंदियों को छूने को तैयार मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मियों के इस उत्सव में अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए महिला बाल विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक शाह साहब को आमंत्रित करती हूं। लाडली लक्ष्मी उत्सव जो आज संपन्न होने जा रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय आनंद मूर्ति गुरु माँ, जो आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक कवयित्री, दार्शनिक, समाज क्रांति की सूत्रधार, मित्रवत मार्गदर्शक और प्रखर वक्ता हैं। मैं इनका आज पूरे मध्य प्रदेश शासन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज वो हमारे बीच नारी शक्ति पुंज स्वरूप लाडली लक्ष्मी की इस उत्सव में उपस्थित हैं। आपने नारी की सबलता के लिए अनेक कार्य किया है, जिसमें मैं मुख्यतः 3 कार्यों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। इसमें पहला है नारी मिशन, शक्ति मिशन। शक्ति मिशन में आपने उन बालिकाओं को पर ध्यान दिया जिनके माता पिता नहीं हैं या जो हर प्रकार से वंचित हैं। ऐसी 26,000 से अधिक बालिकाओं को आपने 12वीं तक की शिक्षा खुद दी है। इसी कड़ी में जो आपने दूसरा मिशन चलाया है वो है शक्ति उड़ान। इसके अंतर्गत आपने आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास भरने के लिए उन महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए सहायता दी है, जो अन्यथा कुछ न कर पाती अगर आप न होती। आपने व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से, खास करके कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से ऐसे 2500 से अधिक महिलाओं को ये सपोर्ट दिया है, जिसके लिए आप निश्चय ही प्रशंसनीय हैं। तीसरा जो आईसी मिशन के तहत आपने जो कार्य शुरू किया है वो है शक्ति करुणा। सबके सामने है ये जो बदलाव है, ये एक युगांतकारी बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है। भले हमें ये स्थूल रूप में दिखाई नहीं देता हो, लेकिन ये भाव रूप में और सूक्ष्म रूप में जबरदस्त प्रभाव है इसका मध्य प्रदेश में। तो आज का दिन अभूतपूर्व उत्सव का दिन है। आज आधी आबादी का दिन है। आज नारी के सम्मान का, उत्थान का और समर्थ होने का दिन है। कौन है ये लाडली लक्ष्मी? अभी आप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि प्रदेश की हर बेटी लाडली लक्ष्मी है, और इसकी परिकल्पना के पीछे हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये नहीं है कि हम एक भावुकता में बह करके कार्यक्रम कर रहे हैं। जब आपने 2006 में इसकी परिकल्पना की थी और 2007 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था, तो ये कोरी भावुकता नहीं थी, बल्कि एक दृष्टा की पैनी नजर की देन है, जिससे समाज में, परिवार में, प्रदेश में और देश में शांति स्थापित हो, समृद्धि की धारा बह सके। ये सर्वविदित सत्य है और सभी लोग मानते हैं इस बात को कि जिस देश समाज में नारियों का समुचित स्थान नहीं होता है, वह देश और समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। वो हमेशा असुरक्षित रहता है और वहां अशांति बनी रहती है। और इसका उदाहरण हमें कहीं ढूंढना नहीं है। आज दुनिया के 50% देश जहां पर नारियों का सम्मान नहीं है, आज वो अपने भीतर संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो यदि हमें आत्मनिर्भर होना है या समृद्धशाली होना है, तो हमारे देश की नारी सुरक्षित हो, सुपोषित हो और समृद्धि हो, यह सबसे जरूरी है। तो इस योजना का यही उद्देश्य है। यह भावुकता की योजना नहीं है, बल्कि युग बदलने की योजना है। जब हम ऐसे युग को बदल देते हैं, तब हमारे सामने आज का जो भविष्य है वो हमारे सामने आके खड़ा होता है। इसके पीछे जो अंतर्निहित भावना है वो ये है, बाल विवाह रोकना। सर,
मैं जब लाडली लक्ष्मी से बात करता हूं तो कोई भी लाडली लक्ष्मी बाल विवाह तो करना ही नहीं चाहती है। मतलब वो चाहती है सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा हो, तब हम विवाह की सोचेंगे, वो बात की बात है। और ये बाल विवाह रोकना, बालिका शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये 3 कड़ियां हैं लाडली लक्ष्मी योजना की, जिस पर हमारा प्रदेश काम कर रहा है। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि बेटियों को लक्ष्मी क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे एकदम सीधा सा कारण है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज आप देख लीजिए अफगानिस्तान, पूरा अफ्रीका और पूरा ईस्ट एशिया, आप देख लीजिए जहां नारी का सम्मान नहीं है वहां धन का भी अभाव होता है और उस समाज में करप्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, संघर्ष होता है, हिंसा होती है। तो नारी का सम्मान इसलिए जरूरी है, ये हमारी शांति के लिए जरूरी है, हमारी समृद्धि के लिए जरूरी है। यदि कोई लक्ष्मी है तो वास्तव में ये बेटियां ही लक्ष्मी है। हम नवरात्रि के दिन कन्या भोज कराते हैं और दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो ये महज औपचारिकता नहीं है, इसके पीछे जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है वो आपसे मांग करता है, हम सबसे मांग करता है कि एक दिन नहीं, हम प्रत्येक दिन अपने अपने घरों में बेटियों को पहले भोजन कराएं। जब जिस प्रकार से हम बेटों को पहले भोजन कराते हैं उस तरह से हम बेटियों को पहले भोजन करा सकते हैं। फिर देखिए कि हमारा परिवार और समय किस प्रकार और किस तेजी से बदलता है। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में ये सारे परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है। मैं समाज से भी और पूरे मध्य प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि क्या आपके परिवार में बेटी सबसे पहले खाना खाती है? अगर नहीं खाती है तो फिर आप एक दिन कन्या पूजन करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। ये प्रतिदिन होना चाहिए। आपका घर कितना ही छोटा हो, लेकिन क्या उस घर के कोने में बेटी को बैठने के लिए जगह नियत है या नहीं है? जब वो खाना खाती है तो उसके लिए कुर्सी या पीढ़ा या ये आपने निश्चित किया है कि नहीं किया है? ये क्यों जरूरी है? छोटी सी बात है, लेकिन यह उसकी आइडेंटिटी को बढ़ाता है, उसको परिचय को बढ़ाता है। वो अपने आप को सोचती है कि मैं कुछ हूं और मेरा महत्व है। तो ये हमारे लिए करने की जरूरत है। यदि नहीं है तो हमें इस परंपरा को बदलना होगा। और ये परंपरा को यदि हम आज से ही बदल देते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। एक और सर, हम लोग पुरानी चीजें संस्कृत में कहते आए हैं कि यत्र नार्या पूजयंती रमन्ति तत्र देवता। अब हम इस श्लोक से आगे निकल चुके हैं और आज का श्लोक ये है कि यत्र नार्या पूजयंती बसंती लक्ष्मी गृहे गृहे। ये मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है और इसका आज से उत्सव जो हम लोग मना रहे हैं पूरे प्रदेश में, ये इसकी नींव है। और एक बार फिर से जो कुछ चीजें हम लोग अछूता छोड़ देते हैं, हम पहचान नहीं कर पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि कहाँ कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हरबंस राय बच्चन की कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है। पूर्व चलने की वो टोही बाट की पहचान कर ले पर गए कुछ लोग इसी पर, छोड़ पैरों की निशानी, वह निशानी मूक होकर आज बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंछी, पंथ का अनुमान कर ले। और ये जो काम किया है, जो इस राशि पर जो लोग गए हैं, उनमें से हमारे मुख्यमंत्री जी एक हैं। मैं पूरे विभाग की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और पूरे जन जन का मैं आज हृदय से स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरु मां माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रारंभ की गई इस लाडली लक्ष्मी योजना में बिटिया के पैदा होने पर आश्वासन प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है, जैसा कि अपर मुख्य सचिव महोदय ने भी आपको बताया। आज इन्हीं कुछ आश्वासन प्रमाण पत्रों को आप सभी के कर कमलों से हम वितरित कराना चाहते हैं। इस क्रम में मैं अनुरोध करती हूँ, बालिका लक्ष्मी, इनकी माँ उन्हें लेके आएंगी, 5 माह की हैं ये, और कीर्ति इनकी मम्मी का नाम है। मैं अनुरोध करती हूँ मंचासीन अतिथियों से कि वे आश्वासन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके मामा जी का आपके नाम लिखा गया संदेश बिटिया को दें। बालिका लक्ष्मी, आज लाडली लक्ष्मी का दिन है और देखिए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत इस लक्ष्मी से हो रही है और लक्ष्मी है गोद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। आपका उत्सव नाम भी बालिका का लक्ष्मी।
एक सुखद संयोग ही है। बालिका को जन्म प्रमाण पत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश यानी उनके मामा जी का संदेश और आश्वासन प्रमाण पत्र देते हुए, इसके पश्चात मेरा अनुरोध है बालिका नुसैबा से। तो नुसैबा 5 महीने की है और इनकी मां का नाम है अर्शी। तो अर्शी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी बिटिया के लिए आश्वासन प्रमाण पत्र लाडली बिटिया लक्ष्मी। इसके पश्चात मेरा अनुरोध है अर्शी से, आपकी बिटिया का नाम है नुसैबा, जो 5 माह की हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गुरु मां के हाथों से आज आशीर्वाद प्राप्त करेंगी आश्वासन प्रमाण पत्र के रूप में, जन्म प्रमाण पत्र और उनके आदरणीय मामा के संदेश के साथ। नुसैबा 5 महीने की हैं और गुरु मां से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन प्रमाण पत्र, जब 21 साल की हो जाएंगी तो उन्हें 1,18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके पश्चात मेरा अनुरोध है पूनम से, आपकी बिटिया का नाम है अपूर्वा। तो अपूर्वा हमारी लाडली हुई और इनकी उम्र है 6 माह। गुरु मां के हाथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ पे आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी। पूनम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी बिटिया बहुत पढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत ऊपर जाए। आप सब भी ऐसे छोटे छोटे थे जब आपने ये प्राप्त किया था। लाडली बिटिया अपूर्वा माननीयों के हाथों आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात मेरा अनुरोध है बालिका जैसिका। जैसिका, आपकी मां का नाम है सविता। सविता, मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बिटिया जैसिका, जिनकी उम्र 6 माह है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और गुरु मां से आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जन्म प्रमाण पत्र भी हम उन्हें साथ में दे रहे हैं और साथ में जैसिका के मामा का उसके नाम लिखा गया संदेश। जैसिका को माननीय अतिथिगण आश्वासन प्रमाण पत्र देते हुए, लाडली बिटिया हमारी, आज लाडली लक्ष्मी उत्सव है और लाडली आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए, इसके पश्चात मेरा अनुरोध है बालिका रिद्धि। इनकी मम्मी का नाम है राधिका, उनकी माता राधिका, उनसे अनुरोध है कि वो बिटिया को लाएं। उसकी उम्र है 8 महीना। और रिद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के गोद में उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रदेश की लाडलियों को संदेश देते हुए कि आप सभी को बहुत ऊंचा जाना है, बहुत पढ़ाई करनी है और आसमान को छूना है। मामा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए रिद्धि, जैसिका, अपूर्वा, नुसैबा और लक्ष्मी, माननीय बिटिया के जन्म के बाद उसकी पढ़ाई में पैसा कभी बाधा ना बने, इसकी व्यवस्था भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना में की है। और 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं में छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। हम लगातार छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, पर आज इस मंच के माध्यम से गुरु मां के आशीर्वाद के साथ इस छात्रवृत्ति का हम प्रदान करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और गुरु मां से मेरा अनुरोध है कि वह 5 बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करें। सबसे पहले मेरा अनुरोध है खुशी, 6वीं में पढ़ती हैं खुशी, इनकी मां का नाम है वैशाली। खुशी, मेरा आपसे अनुरोध है कि वे आप आए और 6वीं की छात्रवृत्ति का स्वीकृति प्रमाण पत्र और साथ में मामा के हाथ का लिखा हुआ आपका संदेश, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कैसे पढ़ाई करेंगी, आगे क्या करना है। खुशी वकील बनना चाहती हैं। इसके पश्चात बालिका पल्लवी, जिनकी माता का नाम है सीमा और वो कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं। उन्होंने बताया कि वो पुलिस में जाना चाहती हैं। सीमा 9th में पढ़ती है, 9वीं में पढ़ती है। इनकी पल्लवी 9th में पढ़ती है, सीमा इनकी मां का नाम है। मार्शल आर्ट सीखने का प्रॉमिस करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से। इसके पश्चात बालिका नंदिनी, जिनकी माता का नाम है रूपाली, वो कक्षा 9वीं में पढ़ती हैं और हमारे सम्माननीय अतिथिगणों से आज छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए और डॉक्टर बनना चाहती हैं। ये
इन्होंने भी नीट की परीक्षा का आश्वासन दे दिया। इसके पश्चात बालिका अर्पिता, जिनकी मां का नाम है सीमा, कक्षा 11वीं की छात्रा है। मेरा अनुरोध है अर्पिता से कि वो आए और कक्षा 11वीं के लिए वो डॉक्टर बनना चाहती है और कक्षा 11वीं की स्कॉलरशिप माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से प्राप्त कर रही हैं। अर्पिता सीए बनना चाहती हैं आगे जाके। इसके पश्चात बालिका निकिता, जिनकी माता का नाम लक्ष्मी है, कक्षा 11वीं की स्कॉलरशिप माननीय अतिथिगणों से प्राप्त करेंगी। निकिता, निकिता माननीय के हाथ स्कॉलरशिप प्राप्त करते हुए और आप सबकी तरफ से आश्वस्त करते हुए कि प्रदेश की लाड़ियां बहुत ऊंचा उड़ेंगी, आसमान को छुएंगी। मैं मंचासीन अतिथियों को अवगत कराना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए अब तक 7,62,000 लाड़लियों को 185 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के रूप में इस योजना में प्रदान की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और गुरु मां से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया प्रदेश की 21,650 लाडली बालिकाओं को आज ऑनलाइन छात्रवृत्ति का वितरण करेंगे। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे प्रदेश की 21,650 लाडली बालिकाओं को राशि रुपए 5,99,00,000 की राशि उनके छात्रवृत्ति की उनके खातों में अंतरित करें। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो बहुत बहुत बधाइयां आप सबको जिन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त की है और हमारी सारी लाडली लक्ष्मियों को इस लाडली लक्ष्मी उत्सव में और छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अवसर पर। और अब समय है मध्य प्रदेश को स्वर्णिम उज्जवल समृद्ध बनाने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सुनने का, प्रदेश की बेटियों को खुला आसमान देने, उन्हें हमेशा उड़ने की शक्ति देने वाले माननीय को सुनने का, प्रदेश की सभी लाडलियों के इस उत्सव में उनके बीच शामिल उनके मेंटर, उनके लिए हमेशा उपलब्ध, उनको हमेशा प्रोत्साहित गतिशील बनाए। सर 2 मिनट मामा बताने दीजिए मामा के बारे में। इन सबको प्रोत्साहित गतिशील बनाए रखने की इच्छा रखने वाले और अपनी लाडलियों से बेहद स्नेह करने वाले उनके आदरणीय मामा माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और आप सबके प्रिय मामा को उनके वक्तव्य के लिए आप सबके संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की। अरे लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, आसमान गुंजा दो जरा, पूरे दुनिया में पता चल जाए लाडली लक्ष्मी बैठी हैं। भारत माता की। आज हम सबके सौभाग्य से नवरात्रि के 9वीं के दिन हमारी बेटियों को आशीर्वाद देने और हमें भी आशीर्वाद देने पधारी श्रद्धेय गुरु मां। उनके चेहरे पर तेज है, उनकी वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है। वो करुणा, दया, प्रेम और स्नेह और आत्मीयता की प्रतिमूर्ति है। मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं और अपनी बेटियों से भी कहता हूं एक बार तालियां बजा के फिर से स्वागत करें। विभाग के प्रमुख सचिव अशोक शाह जी, बाकी सभी अधिकारी मित्र यहां बैठी और पूरे प्रदेश में आज मुझसे जुड़ी, अपने मामा से जुड़ी मेरी लाडली भांजियों, लाडली लक्ष्मी बेटियों, उनके माता पिता, अभिभावक, बहनों, भाइयों, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं ये मानता हूं मेरी बेटियों में मां का वास है, मेरी बहनों में मां का वास है, देवी मां का, और माताओं में भी वही देवी मां विराजती है। आपके अंदर बैठी उस देवी मां को, और देवी मां आप में तो आप भी देवी हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। पूरे प्रदेश में जो मुझे बहन सुन रही है उनको प्रणाम करता हूं। मैं सचमुच में बहुत प्रसन्न हूं। मेरी बेटियां कितनी बड़ी बड़ी हो गई। अभी मेरी बेटियों ने मध्य प्रदेश गान इतना सुंदर गाया
कि मुझे गर्व होता है कितनी योग्य मेरी बेटियां हैं। इनके लिए फिर एक बार ताली बजाओ। मुझे याद आ रहे हैं वो दिन जब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी मुख्यमंत्री बनके। मां मैं बचपन से देखता था, मेरे गांव में भी जब मैं छोटा था तो मां भी बेटे को ज्यादा लाड़ करती थी, बिटिया को कम प्यार करती थी। आज स्थिति बदल रही है, लेकिन बेटा बेटी में भेद होता था। मां की भी चाहत होती थी बेटा आए बेटी ना हो तो ही अच्छा है, और कई बार तो बेटा आए तो मुखमंडल खिल जाता था, और बेटी आ गई तो मां की सूरत भी उतर जाती थी। मैं तुम्हारी मम्मी की बात नहीं कर रहा बेटी, तुम्हारी मम्मी तुमको बहुत लाड़ करती है, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तब मन में लगता था, पीड़ा होती थी कि एक तरफ कन्या भोज, नवरात्रि की शुभकामनाएं आज दी, भंडारे हो रहे, भोज हो रहे, बेटियों की पूजा हो रही है। एक तरफ बेटियों की पूजा और दूसरी तरफ बेटियों के साथ भेदभाव। अद्भुत देश है अपना सचमुच में। एक तरफ मां बहन और बेटी के सम्मान की पराकाष्ठा है, बेटियां देवियां हैं। भाई दूसरी तरफ देखते हैं तो हम मां बहन और बेटी के साथ अन्याय और भेदभाव होते हुए भी देखते हैं, और यह मन को तकलीफ और पीड़ा देता है। भारतीय संस्कृति में तो बेटियों को, बहनों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। कहा गया कि जहां मां बहन और बेटी को सम्मान की नजर से देखा जाएगा वहीं देवता भी निवास करेंगे, और करते भी खूब है हम, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भेदभाव ये मन को पीड़ा और तकलीफ देता था। और तब मुझे गुरु मां लगता था कि वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी में भेद खत्म हो जाए, स्त्री और पुरुष में भेद खत्म हो जाए, बेटा और बेटी बराबर माने जाने लगे। एक जगह में छोटा था, कुछ नहीं था, एमएलए एमपी, एक सभा में मुझे मौका मिल गया, सामूहिक विवाह सम्मेलन था कि मुख्य अतिथि के आने में देर हो गई तो वो लड़का अच्छा बोलता है, इसको बुलवा दो थोड़ी देर। तो मैं वहां भाषण देने लगा कि बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई थी, बड़ा भाषण दे रहा, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो लगाए। और तब मुझे लगा कि जब तक दिमाग में ये बोझ रहेगा कि बेटी बोझ है, बेटी की शादी बोझ है, तब तक बेटी ना आए ये कोशिश होती रहेगी। और इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेटा और बेटी में कोई फर्क ना रहे। तब मेरे दिमाग में बाद में जब मैं एमएलए बना तो बेटियों की शादी की कल्पना आई कि जो निर्धन परिवार उनकी बेटियों की शादी हम करें, तो मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर करता था। लेकिन मैं तब भी यह सोचता था कोई ऐसी योजना बन जाए जिससे बेटी लखपति बन जाए, बोझ ना रहे, वरदान बन जाए। और मुख्यमंत्री बनते ही मेरी बेटियों, मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनानी है कि जिसमें बेटी पैदा हो तो लखपति ही पैदा हो। तो पहले तो लोग मजाक समझने लगे, कैसे बनेगी ऐसी योजना। लेकिन जब मैं जिद पकड़ गया और मैंने तय किया कि इतने पैसे बेटियों के खाते में हम जमा कर दें पैदा होते ही, कि जब वो बड़ी हो तो उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा मिल जाए। और तब बहुत एक्सरसाइज करके बनी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसपे हमने तय किया कि बेटी के जन्म लेने तक 2 बेटियों तक 30,000 रुपया बेटी के माता पिता बेटी के नाम से बेटी के खाते में जमा कर देंगे। और उसको हमने जोड़ दिया पढ़ाई से कि बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, जैसे अभी हमने कुछ बेटियों को दिए। 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 11वीं पास करके 12वीं में जाए तो फिर 6,000, और जैसे ही वो बड़ी हो जाए 18 साल की, 21 साल की, तो सीधे 1 लाख रुपया और मिल जाए, बेटी लाडली लक्ष्मी बन जाए, लखपति बन जाए। ये कल्पना ने जन्म लिया, उसको हमने मूर्त रूप दिया। और आज गुरु
गुरु मां मुझे कहते हो आनंद है कि उस योजना के अंतर्गत जिसका पहले बहुत विरोध हुआ, अफसर विरोध करते थे, राजनेता कहते थे कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, इतना पैसा कहां से लाओगे, वित्त मंत्री मना करते थे। लेकिन आज मुझे कहते खुशी है मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी और परिवारों को भी कि 47,200 करोड़ रुपया इन लाडली लक्ष्मी बेटियों के कल्याण के लिए हमने सुरक्षित रख दिए। 47,200 करोड़ रुपया जो समय समय पर इनको मिलना है, शुरू होगा स्कॉलरशिप के रूप में अभी मिल रहे हैं, और जब बड़ी और होंगी तो शादी होगी तो 1 लाख का चेक अलग मिलेगा। भाव यही था कि बोझ ना बने, वरदान बन जाए। और मैं संपूर्ण समाज से कहना चाहता हूं, बेटियों की पूजा करें लेकिन दृष्टिकोण भी बदले। लाडली लक्ष्मी योजना नहीं है केवल, और मैं ये कह के भी छुट्टी नहीं पाने वाला कि अब लाडली लक्ष्मी बन गई 1 लाख का चेक दे दो छुट्टी पाओ। नहीं बेटी, नहीं, ये केवल योजना नहीं है, समाज की दृष्टि बदलने का प्रयास है कि बेटियां देवियां हैं। बेटियों के सम्मान और इज्जत के बिना, उनके सशक्तिकरण के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए लाडली लक्ष्मी सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे भी ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि हमने तो चेक दे दिया, पैसा जमा करा दिए, स्कॉलरशिप डाल दी, अब मां बाप जाने। माता पिता की अपनी जवाबदारी इन बेटियों के प्रति, वो अपनी जवाबदारी पूरी करेंगे, लेकिन मामा भी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हम बाकायदा ट्रैकिंग करेंगे बेटियों की पढ़ाई की, लिखाई की। अभी मेरी बेटी आई कितनी मासूम भावनाओं से बोल रही थी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे पुलिस में जाना है। और तुम में से भी हर एक बेटी कुछ ना कुछ बनना चाहते हो, बनना ही है। ऐसा नहीं बनना कि घर में ही रोटी बनाएंगे। रोटी बनाना मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन कुछ ना कुछ बनना है। बनना है कि नहीं बनना? अरे जोर से बताओ, बनना है कि नहीं बनना? बनना है कुछ ना कुछ। और अपन सब बन सकते हैं, गुरु मां भी बताएगी कैसे बन सकते हैं। अपन में सचमुच में देवियों की बात है। सचमुच में मैं कह रहा हूं बेटी, तुम कम थोड़ी हो किसी से। अगर मेहनत करोगी, लक्ष्य तय करोगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति तुम में होगी, और उस लक्ष्य तक पहुंचने पर रोड मैप बनाओगी और उस पर चलोगी, तो तुम डॉक्टर बनोगी, तुम इंजीनियर बनोगी, तुम प्रोफेसर बनोगी, तुम वकील बनोगी, तुम कलेक्टर बनोगी, तुम एसपी बनोगी, तुम मुख्यमंत्री बनोगी, और कभी प्रधानमंत्री भी बन सकती हो। कोई कमी नहीं है तुम्हें। बेटियां सब कर सकती है, सक्षम है। ये जज्बा जगाने का प्रयास भी है। आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, और केवल अपने लिए नहीं बनना, देश और समाज के लिए भी कुछ करके कुछ कर गुजरना है। और इसलिए आज लाडली लक्ष्मी योजना को नया स्वरूप हमने देने का सोचा है। एक पोर्टल लाडली लक्ष्मी का बना रहे हम सब। उनकी शिक्षा अब 12वीं में जाएगी तो कैरियर काउंसिल का इंतजाम, अगर वो सहयोग चाहेंगी तो मदद करेंगे कि बनना क्या है, कैसे बन सकते हैं, कहां और सहयोग की आवश्यकता है। उनके कैरियर की चिंता, वो ज्यादा सशक्त कैसे बने, सही दिशा, सद्बुद्धि, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा। आज गुरु मां को हमने ऐसे नहीं बुलाया है। मां ऐसी योजना बनाते हैं कि सन्मार्ग की तरफ, सही दिशा में, सशक्तिकरण की तरफ बेटियां आगे बढ़ती चली जाए। आपने हजारों बेटियों की चिंता की है, और यह काम केवल सरकार का नहीं, आपका भी है, हमारा समाज का भी काम है। और इसलिए कई चीजें और बेटियों के लिए करनी है। और इसलिए आज हम सोच रहे थे क्या क्या करें, और करना इसलिए कि ये योजना नहीं, ये मेरे अंतरात्मा से निकला हुआ भाव है। जैसे मैंने आज छोटी बेटियों को ऊपर उठाया है, ऐसे
जो आज मेरी बड़ी बेटी हो गई है, बड़ी बड़ी हो गई, इनको भी मैंने गोद में खिलाया उस समय। अभी खूब आगे बढ़े और कई चीजें हम सोच रहे हैं। एक चीज जिसकी हमने चर्चा की कि शिक्षा का बेहतर प्रबंध और उसके लिए क्या कर सकते हैं, और बेहतर शिक्षा के लिए सहयोग की जरूरत है, तो वो सहयोग प्रदान करना। जैसे हमने तय किया कि 11वीं 12वीं में तो 6-6 हजार रुपए मिलेंगे ही, लेकिन बेटी अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25,000 रुपया और लाडली लक्ष्मी बेटियों को दिए जाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अलग अलग भावनाएं कुछ और बनने की, उसके लिए कोचिंग, उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए प्रशिक्षण, उसके लिए बेहतर वातावरण का निर्माण। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक नया शब्द जिंदगी से जुड़ जाता है, माँ। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड मैटरनिटी होम में, अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बस एक क्लिक दूर है। आप अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर भी इसे आसानी से देख सकते हैं, तो देर किस बात की। हमने ये भी तय किया है कि हमारी जितने ग्राम पंचायतें हैं उनको पैरामीटर, मतलब बेटियों के जन्म के आधार पर कितनी बेटियां पैदा होती है, उनको हम लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली गांव ग्राम पंचायत घोषित करेंगे। बेटियों ने अभी अलग अलग चीजें बताई, लेकिन डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके सेंटर भी बेटियों के लिए स्थापित करेंगे, ताकि हम जो बेटियां पढ़ रही है उनको ट्रेंड कर सकें, और सभी कन्या छात्रावासों में ऐसे सेंटर से स्थापित किए जाएंगे। फिर केवल सरकारी नौकरी नहीं, अलग अलग प्रोफेशन आपने बताए, लेकिन कई बेटियां उद्योगपति बनना चाहेंगी, अपना काम धंधा शुरू करना चाहेंगी। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण, उसके साथ आर्थिक सशक्तिकरण। बेटी अगर अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो वो फिर दुनिया में कुछ भी कर गुजरेगी, वो जरूरी है। और इसलिए उसके लिए व्यावसायिक ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने की भी योजना, और वो भी बेटियों की रुचि जिसमें है उसके हिसाब से ट्रेनिंग मिले, और बाद में फिर उनको धन का इंतजाम हो, बैंक से भी पैसा मिले, उसकी गारंटी सरकार ले। और एक बात और मैं आज कह रहा हूं मेरी बेटियों, यहां और पूरे मध्य प्रदेश में ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे परिश्रम से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, IIT में हुआ, IIM में हुआ, तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर 7-8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो वो फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। सरकार के खजाने से इंतजाम करेंगे। अगर काम धंधा चाहिए तो वैसा प्रशिक्षण, उसके लिए धन के इंतजाम की व्यवस्था ताकि कर सके। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग, और कई तरह की अभिरुचियां हैं बेटियों। किसी में अगर संगीत के प्रति रुचि है, कला
कला के प्रति रुचि है, कोई अच्छी चित्रकार है, किसी और क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहती है, तो उसमें भी पूरा साथ देंगे हम, चिंता मत करना। माता पिता से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बेटियों पर दबाव मत डालना कि यही बनना हो। उनकी जो स्वतंत्र प्रतिभा है उनको निखरने दो। जिस रास्ते पे वो जाना चाहे, उनके अंदर जो स्वाभाविक रुचि है, वह प्रतिभा है, उसका प्रकटीकरण होने दो। ये बेटियां बहुत ऊपर जाएगी और आपका नाम रोशन करेगी और प्रदेश का और देश का भी नाम रोशन करेंगी। और एक बात मैं अब बेटी और बेटी के माता पिताओं को भी कह रहा हूं, परमानेंट मामा तो मैं हूं ही, लेकिन मम्मी पापा को भी कह रहा हूं कि आपको कोई सुझाव अगर देना है कि ये और होना चाहिए बेटियों के लिए जो संभव है, तो जनसंपर्क विभाग का पोर्टल है माई गव, उसे एक लिंक हम उपलब्ध कराएंगे। उस पर जाकर प्रदेश की लाडलियां बेटियां भी, बेटी संकोच अंकोच मत करना, मामा को सुझाव दे देना कि ये और करो मामा। दोगी सुझाव, सजेशंस दोगी? अरे दोगी कि नहीं? सब नहीं बोल रही, दोगे कि नहीं? अगर मन में आता है कुछ कैसा और, अरे दोगे कि नहीं? सब नहीं बोल रही, दोगे कि नहीं? अगर मन में आता है कुछ कैसा और होना चाहिए और जो हो सकता है, तो उसमें भी सोचेंगे हम। और आज मैं गुरु मां एक बात और सोच रहा था कि ये तो मेरी लाडली लक्ष्मियां हैं, माता पिता है, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि दुर्भाग्य से जिनके माता पिता नहीं होते, वो अनाथ नहीं हो सकती। इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं कि ऐसी बेटियां भी, क्योंकि इस योजना में हमने तय किया 2 बेटियों तक, बेटे का मोह नहीं, बेटा बेटी बराबर मानो। लेकिन अगर कोई छोड़ गया कहीं, इधर पर मिल गई, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को भी लाडली लक्ष्मी माना जाएगा और उनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। उनके लिए कौन? जब तक है मामा। लेकिन हम परमानेंट ऐसी व्यवस्था करेंगे। मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूं कि मैं अभी मां को बता रहा था, हमने कानून बना दिया लाडली लक्ष्मी, इसलिए कि कोई दूसरा भी बदल ना पाए इसको। और इसलिए चिंता मत करना कि मामा है तब तक, हमने तो कानून बना दिया ताकि भविष्य भी उज्जवल रहे, कोई इसको बदल ना पाए। आज लंबी बात नहीं करूंगा। मेरी प्रिय बेटियों, एक नहीं कई चीजें कर रहे हैं। अब लाडली लक्ष्मी, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, स्कूल यूनिफॉर्म, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना। और जब कुछ करोगी तो शादी वादी की चिंता भी मामा करेगा, चिंता मत करना, शादी में आएगा भी। बुलाओगी कि नहीं मामा को? मेरी प्रिय बेटियों, मैं अंतरात्मा से तुमसे जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं ये योजना ऐसी बन जाए जो पूरी दुनिया में बेटी सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल बने कि बाकी भी सब फिर इस रास्ते पर चल के बेटियों के सशक्तिकरण का काम करे, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करे। बेटियां लगातार आगे बढ़ती रहें, इसी में देश की प्रगति और विकास है, इसी में समाज का सशक्तिकरण है। बेटियों की शिक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का स्वास्थ्य, बेटियों को सुविधा पढ़ाई लिखाई की, उनके साथ समानता, स्वावलंबन, समृद्धि और उनका सम्मान, यह हमारी प्राथमिकता है। और ये समाज को संदेश देने के लिए 9वीं के दिन कार्यक्रम रखा।
ये केवल मामा की जवाबदारी नहीं है, संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। केवल अपनी नहीं, बाकी सब बेटियों का सम्मान करें, सब महिलाओं का सम्मान करें। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह भाव अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। आज मैं अपनी सभी लाडली लक्ष्मी बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं और माता पिता से कहना चाहता हूं, मेरी लाडलियों का ध्यान रखना। और दिक्कत आए तो शेयर करना। ये नया इतिहास रचने वाली बेटियां मध्य प्रदेश भी बनाएंगी और देश भी बनाएंगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगी। एक अजहर हाशमी ने, जो मुझे बहुत पसंद है, कविता लिखी थी बेटियों पे। मैं वो कविता समाज को सुना के बेटियों को नहीं सुनाना। अपनी बात समाप्त करूंगा। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की बाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वे वंदनाएं हैं, त्याग तप गुणधर्म साहस की बेटी गौरव गाथाएं हैं। मुस्कुरा के पीर पीती है बेटी, हर्षित व्यथाएं हैं। लू लपट को दूर करती बेटियां जल की घटाएं हैं। दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं। बेटी शुभकामनाएं हैं, बेटी पावन दुआएं हैं। मैं अपनी सभी बेटियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वहां तो बेटियों का पूजन किया, सबके पास नहीं आ सका। सब बेटियों को प्रणाम करता हूं और देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं, मेरी बेटियों को ऐसा आशीर्वाद दो मां कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि इनकी जिंदगी में आए, ये प्रगति और विकास करे और देश को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देके अपने जीवन को सफल और सार्थक करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की और मामा की बेटियों की। ये धीरे क्यों बोले? भारत माता की, देवी मैया की और मेरी बेटियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वाकई बेटियां शीतल हवाएं हैं। खुल के उड़ने दो मुझे हवाओं की तरह, दिल से निकली रोशन दुआओं की तरह। शायद उनकी इसी आकांक्षा को आज इस उत्सव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मंच के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आनंद मूर्ति गुरु माँ, जो लोगों को दिशा दिखाती हैं, जीवन को जीने के लिए अंधेरे से निकलकर अज्ञानता से बुद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। भारतीय वैदिक एवं सनातन ज्ञान की श्रृंखला को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हुए आध्यात्म की उच्च। तो 21,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। 21,650 छात्रों को 5 करोड़ 99 लाख रुपए की छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कहा कि बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण बेटियों का जरूरी है। इक्कीस 21,650 छात्रों को छात्रवृत्ति, 5 करोड़ 99 लाख की ये छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। हमारी संस्कृतियों में बेटियों का सर्वोत्तम स्थान है। तो आज रामनवमी के अवसर पर, कन्या पूजन के अवसर पर 21,650 छात्राओं को छात्रवृत्ति दी है। मुझे मेरे प्रदेश की बेटियों पर गर्व है, ये कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, माताओं में देवी माँ विराजती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके साथ मां आनंद मूर्ति भी इस समय मौजूद हैं और छात्रवृत्ति का ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। मुझे मेरे प्रदेश की बेटियों पर गर्व है, ये कहा है।
बेटियां देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। बेटियों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। अभी और कई चीज़ें बेटियों के लिए करनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 5 करोड़ 99 लाख रुपए की छात्रवृत्ति 21,650 छात्राओं को दी।